1580 करोड़ रुपया इसके लिए दिया गया था, उस रुपए का बंदरबांट हो गया। और बंदरबांट का दुख है कि मेरे आंख से आंसू भीतर बह रहा है, बाहर मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। यहाँ के पानी में आर्सेनिक फ्लोराइड है जिससे कैंसर होता है। हमने बहुत पहले कहा था कि उसका व्यवस्था डीप बोरिंग से और उसके प्रोविजंस लगाया जाए वाटर टावर में। वाटर टावर से पानी सप्लाई नहीं है यहाँ। यह शहर अधूरा रह गया, जैसा था उससे भी खराब स्थिति में जा रहा है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं निशा श्री। दर्शकों, आज थोड़ी भूमिका बनाते हुए आपके सामने बातचीत शुरू करूंगी कि जब हम कोई घर बनाने का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, अपना घर, और उस प्रोजेक्ट का नक्शा पास होता है, सारा काम हो जाता है और किसी कारणवश अगर वो अधूरा रह जाए तो हमारा मन कितना ज़्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन ये व्यक्तिगत बातें होती हैं, घर की बात होती है। राजनीति में जब इस तरह की कोई घटना होती है तो उसका कोई जो कंपनसेशन है वो होना संभव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि फिर वो राजनीति में अलग हिसाब किताब चलता है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे शहर मुजफ्फरपुर को जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाया गया कि 100 शहर, पूरे देश के जो 100 शहर हैं उनको जो चुना गया स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, उसमें हमारा मुजफ्फरपुर भी शामिल था। और वो आया जून 2018 में। जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को मुजफ्फरपुर को लेकर के आए वो उस वक्त के हमारे विधायक सुरेश कुमार शर्मा जो हैं, उन्होंने लाया था। वो उस वक्त नगर विकास मंत्री भी थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद चुनाव हुए और ये प्रोजेक्ट आने के कुछ ही दिनों के बाद जो है वो चुनाव हुए और चुनाव में उनको जीत नहीं मिल पाई दोबारा। और उनका जो स्मार्ट सिटी का जो सपना था, और आज वो जो स्थिति देखते हैं 2026 के फरवरी में ये रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, आज वो स्थिति देखते हैं तो उनका मन कितना खिन्न होता है। तो इस वजह से आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया पूर्व विधायक सुरेश कुमार शर्मा जी को। सबसे पहले तो आपको हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही, क्योंकि मैंने भूमिका इसकी बना ही दी है, तो मैं जानना चाहूंगी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आप ही लेकर आए थे, लेकिन आज जो आप दुर्गति देख रहे हैं मुजफ्फरपुर सिटी का, आपको कैसा लगता है? डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं। मैं बहुत हृदय से दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, क्योंकि मुजफ्फरपुर जब मैं आया व्यवसाय करने तो बहुत छोटा व्यवसाय था, बल्कि समझिए कि बहुत ही छोटा। लेकिन यह मुजफ्फरपुर हमको, हमारे परिवार को आशीर्वाद देकर के बड़ा व्यवसायी बनाया। और राजनीति मेरा पेशा नहीं था, और आज भी हमारा परिवार व्यवसाय से ही जीता है। आज भी मेरा पेशा राजनीति नहीं है, लेकिन हम राजनीति क्षेत्र में अटल बिहारी वाजपेयी, कैलाशपति मिश्र जी के प्रयास से भाजपा में हमें लाया गया। और भाजपा का उस समय उत्तर बिहार में कुछ भी नहीं था, न कोई विधायक थे, न कोई ऐसा संगठन था, न कुछ था। लेकिन उन लोगों के आशीर्वाद इतना ज़्यादा था कि हमने अपने तन मन धन से भाजपा को सुदृढ़ करने के लिए लगा, और मुझे बहुत सफलता मिली कि भाजपा यहाँ खाता नहीं खोल सकी थी। मुजफ्फरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी 94 में वह सुरेश शर्मा को जनता ने आशीर्वाद दे करके खाता ही नहीं खुला, बल्कि 15 में बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से जिताया। जिस पीरियड में हमारी यही इच्छा थी कि हम लोग मंत्री बनाए गए,
3 साल मंत्रित्व काल के अंदर हम मुजफ्फरपुर को एक विकसित, सुंदर, सुदृढ़ मुजफ्फरपुर बनाना चाहते थे। क्या है कि सबसे ज्यादा वोट से बिहार में हमको जिताया था, और एक छोटा व्यवसायी जो आ गया उसको बड़ा व्यवसाय बनाने का श्रेय अगर जाता है तो यहाँ के जनता जनार्दन को जाता है। तो मेरा कर्तव्य, हमने अपने दिल में सोचा कि मुजफ्फरपुर एक उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है, जनक जननी माँ सीता का गेटवे है। पहले तो एक ही जिला था, वह जगह अगर सुंदर हो जाएगा तो यह अघोषित राजधानी भविष्य में घोषित राजधानी भी बन सकती है। इसलिए मैंने प्रयास किया, लेकिन यहाँ के स्मार्ट व्यवस्था नहीं, मैं जब नहीं विधायक रहा, शुरुआत मैंने करा दिया था। पूरे देश में 100 सिटी में मुजफ्फरपुर लाने में वेंकैया नायडू आदरणीय उस समय नगर विकास मंत्री थे। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ तैयार करवा करके हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के प्रोविजन के मुताबिक यह चौथा स्मार्ट सिटी यहाँ आया मुजफ्फरपुर। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि न बैरिया बस स्टैंड बना, न रोड सुदृढ़ हुआ, न कचरा प्रबंधन की व्यवस्था ठीक हुई, न जवाहरलाल स्टेडियम बना। ये आपको जो सिकंदरपुर झील भी बना, ये भी झील जिस तरह बनाना था उसमें धोबी घाट नहीं बना, धोबी को वॉशिंग मशीन नहीं मिला, ड्रायर मशीन नहीं मिला, कपड़ा वो रोड पर सुखा रहा है, उसकी व्यवस्था भी नहीं हो सकी। और वेंडिंग जोन नहीं बना, सब्जी रोड पर बिक रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। और 1580 करोड़ रुपया इसके लिए दिया गया था, उस रुपए का बंदर बांट हो गया। और बंदर बांट का दुख है कि मेरे आंख से आंसू भीतर बह रहा है, बाहर मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। आपने बताया कि जनता का भरोसा जो है वो आपको उत्साह देता है और आप अपने हर सफलता, हर जीत का श्रेय या जो भी आपने योजना बनाई उसका श्रेय आप जनता को देते हैं। लेकिन अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने बताया कि किस तरह से चौथे 5वें स्थान पर था, लेकिन 2021 की अगर रिपोर्ट देखें तो 81वें स्थान पर आ गया था हमारा ज़िला मुजफ्फरपुर, और स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जिन जिन वार्डों के लिए चुना गया था। आप अभी बता रहे हैं कि ये इतने करोड़ों, 15 करोड़ से भी ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट था और हम धरातल पर कुछ भी नहीं देख रहे हैं। और अभी आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जो धोबी घाट है जो आज भी वहाँ चल रहा है, वहाँ पर वॉशिंग मशीन देने की बात थी, ये सब तो दूर की बात है। अभी कुछ ही देर पहले जब हम ऑफलाइन बातचीत कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आपने स्मार्ट सिटी की बड़ी अच्छी परिभाषा दी थी, वो अगर आप हमारे दर्शकों के सामने दोहरा दें। देखिए, स्मार्ट सिटी का जो कमेटी बनाई गई, उसके चेयरमैन कमिश्नर को हमने बनाया था। एमपी और यहाँ के विधायक उसके मेंबर थे। एमडी नगर निगम के अंदर भी स्मार्ट सिटी था, इसलिए एमडी नगर निगम के नगर आयुक्त को बनाया गया था। मेयर और ये सब लोग उसके मेंबर बनाए गए थे। लेकिन प्रदेश नेतृत्व ने कमिश्नर को हटा करके खुद नगर विकास के जो आयुक्त थे वो बन गए के प्रबंधक, और वहां से ही सारा मामला जो है सो बिगड़ना, मॉनिटरिंग पुअर हो गई। मॉनिटरिंग पुअर होने के बाद जो हमने मास्टर प्लान जो नाला का एसटीपी बनाने का किया था 5 जगह, वह एक भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये स्मार्ट व्यवस्था नहीं हुई। स्मार्ट व्यवस्था में होता कि जो लिंक बनाया गया, जो इसका डायरेक्शन आया, वह डायरेक्शन तो रिलेटेड था, उसको न इन लोगों ने स्मार्ट सिटी, न रोड चौड़ीकरण होने दिया, न जो प्रोविजंस थे कि डॉक्टिंग लगा करके सब काम एक बार नाला का हो जाएगा, जितनी ज़मीन इंक्रोचमेंट रोड का है उसको ले लिया जाएगा। तो ये एक भी नहीं काम हुआ। आज पूरा शहर का रोड काट काट करके हर समय कभी गैस लाइन के लिए, पाइपलाइन के लिए बिछाया जा रहा है, कभी पानी का पीना। आज आर्सेनिक पेपर में रोज निकल रहा है कि यहाँ के पानी में आर्सेनिक फ्लोराइड है जिससे कैंसर होता है। हमने बहुत पहले कहा था कि उसका व्यवस्था डीप बोरिंग से और उसके प्रोविजंस लगाया जाए वाटर टावर में। वाटर टावर से पानी सप्लाई नहीं है यहाँ, डायरेक्ट छोटा छोटा नगर निगम में 47 करोड़ रुपया हम जो दिए उसको इन्होंने पंप नहीं लगाया, हर जगह सबमर्सिबल गाड़ करके, और वो भी अप टू मार्क नहीं है। पानी आर्सेनिक का मिल रहा है, फ्लोराइड्स बढ़ा हुआ मिल रहा है, लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। ये तो सौभाग्य है कहिए कि नरेंद्र भाई मोदी यहाँ पर भाभा कैंसर रिसर्च सेंटर उस समय जेपी नड्डा साहब ने दिया, जो आज वहाँ लाखों लोगों का, हजारों लोगों का इलाज हो रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि स्मार्ट न नगर निगम काम किया, न प्रशासन के लोग काम किए,
न इसका एक फुल प्लानिंग बनाया। 3 साल के बाद हम विधायक नहीं रहे, ये सारा काम को किसी तरह सब फंड को काम को शुरू कर बैरिया बस स्टैंड नहीं बना, अब पैसे भी नहीं है, कलेक्टर हाथ उठा दिए कि पैसा नहीं है, काम अब कहाँ से काम होगा। यह शहर अधूरा रह गया, जैसा था उससे भी खराब स्थिति में जा रहा है। आपने बताया कि किस तरह से एजेंसियां बदल गई, जो ग्रुप जिनको ठेका दिया गया था स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर वो बदल दिया गया, उनको फंड लेट से मिला और बाद में उनको फाइन किया गया। ये क्या सिलसिला है? मतलब आप जब विधायक नहीं रहे उसके बाद जो एजेंसियां काम कर रही थी उनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये हमारे शहर की आज ये स्थिति? देखिए, एजेंसी को बदलने का, हेरा फेरी करने का मतलब ही 2 नंबर का काम कराना था। वह काम एजेंसी बदलने का, उनको टाइमली भुगतान नहीं हो रहा है, टाइम टेकिंग हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ वर्क बढ़ रहा है, उसको बढ़ाते लोग चला गया। तो एस्टिमेट जो था स्मार्ट सिटी का 1580 करोड़ का, वह पैसा भी खत्म हो गया और वह काम भी नहीं हुआ। और आज शहर हर काम को इन लोगों ने टच जरूर किया है, लेकिन ये कमांड ICCC जो बना, तो ICCC बना कि कमांड एंड कंट्रोल होगा। आज कमांड एंड कंट्रोल का जितना ऑप्शन रोड में लगा रहना चाहिए, स्ट्रेचिंग रुकना चाहिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए, जाम नहीं लगना चाहिए, वेंडर्स जो है उसको वेंडिंग जोन में रहना चाहिए, पार्किंग बनना चाहिए। ये कहाँ पानी का जो स्रोत निकलने का है, फर्दों की उड़ाही हम अपने टाइम में कराए थे, आज वो फिर भरा हुआ है, फर्दों का पानी उड़ाही नहीं हो रहा है। पैसे सब जगह लो, चौराहे का ब्यूटिफिकेशन कहाँ हुआ यहाँ, उसका पैसा दिया गया था। तो ये देखिए सब में घोटाला हुआ है। पैसा जो है आया, उसको लोग मैनिपुलेट करके बदल करके लोग किए और काम नहीं हुआ। यह शहर के लिए, शहरवासियों के लिए, जनप्रतिनिधि भी इस पर उसी में इन्वॉल्व रहे, उनको भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। और सब लोग मिलकर के, जितने नगर निगम के स्टाफ है, किसी ने इस चीज़ को, मेयर ने, डिप्टी मेयर ने, कोई इसको सोचा ही नहीं कि इस प्रोविजंस को किस तरह से लागू करा करके इस पैसे को प्रॉपर यूटिलाइज करवाएं। और आज पटना बेहतर हुआ है और शहर बेहतर हो रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर बदतर हुआ है, यही इसका परिणाम है। आपने एक और बात कही कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो तंत्र है उसका फेलियर तो है ही, कि किसी ने काम नहीं किया, घोटाले की बात कह रहे हैं आप, लेकिन जनता का अप्रोच भी थोड़ा ढीला रह गया, इसके ऊपर क्या कहें? देखिए, जनता जो है इंक्रोचमेंट रोड पर, जनता को ठीक करने के लिए इनको माफी ठीक कराना चाहिए, उनको रिक्वेस्ट करके रोड को चौड़ीकरण, जो जमीन इंक्रोच है वो करना चाहिए। दुकानदार के सामने जो सब्जी जो बेच रहा है उसका सब्जी मार्केट बना करके घिरनी पोखर पर इस्टेब्लिश करना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग कहाँ जाएगा। आप घर शहर में है, वह शहर को आपको उसका घर बना करके उसकी व्यवस्था करना चाहिए। आज इतने जो पुराने घर गरीबों का बना हुआ है वो गिरने पर लगा हुआ है, पता नहीं कब गिर जाए, जो भारी एक्सीडेंट हो जा सकता है। घोड़िया बाजार में देखिए, और जगह भी है जो गरीबों का बना हुआ है सरकार द्वारा। तो ये लोग इस काम को देख ही नहीं रहे। आप पार्किंग आज कहीं नहीं है, पुल के नीचे कोई पार्किंग नहीं है, उसमें दुकान खुला हुआ है। तो दुकानदार को अगर कहीं एस्टेब्लिश कर देते तो वो शायद रोड पर नहीं खोलता। तो आप उस काम को कर ही नहीं रहे हैं। एक दिन उसको उठाड़ पकाड़ करके हटा देते हैं, 4 दिन के बाद में फिर बेचारा भुखमरी के कगार पर वो फिर वही बना लेता है। तो परमानेंट सॉल्यूशन था जो ये लोग नहीं किए, और आज गरीब है और रोड भी उसी तरह से। आज अगर रात में सुबह 4 बजे देखिए तो रोड चौड़ी है, लेकिन 10 बजे देखिए तो रोड सिकुड़ गया, हमने चलने का नहीं है। आप पुल पर फाइन करते हैं गाड़ी खड़ा करने के लिए, आपने कभी सोचा है कि पुल पर हम फाइन कर रहे हैं, आखिर जो परिवार लेकर के जो मार्केट में गया है वो गाड़ी कहाँ खड़ा करेगा, कितना दूर पैदल चलेगा? आप फाइन कर रहे हैं, वो क्या लीगल है फाइन हो रहा है? इन सब बातों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए प्रशासन का, और उसका ऑप्शन बनना चाहिए जो आखिर जल जमाव क्यों हो रहा है, पानी क्यों नहीं निकल रहा है। रुड़की ने पूरा प्रोजेक्ट बना के यहाँ दिया था निकलने का, समझे ना, और वो प्रोजेक्ट का नक्शा भी मेरे पास है। इन लोगों ने एक भी STP नहीं बनने दिया, सब जगह कुछ लोग कुछ औरंगाबादी, कहीं
पेपर में लोग निकाल रहा है कि बन रहा है, वो बन रहा है, सहज जमीन पर कुछ दिख नहीं। आईआईटी रुड़की ने जो है वो प्रोजेक्ट का जो है वो मैप बना के रखा था, आज एविडेंस के रूप में इनके जो पूर्व विधायक हैं हमारे उनके पास मौजूद है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। और ये देख करके आप देख ही रहे हैं कि जो हम बातें सुन रहे हैं इनके मुंह से, ये सुन करके हम भी क्षुब्ध हो रहे हैं। हो गया, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फेल हो गया, अब क्या अपील करेंगे आप? मैं सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार जो बनी है डबल इंजन की सरकार, यह सरकार स्मार्ट सिटी, आप देखिए कि अभी बजट में कितना बड़ा प्रोविजन शहरी विकास के लिए किया गया है। मैं आग्रह करूंगा नगर निगम के पदाधिकारी, मेयर, यहाँ के विधायक, यहाँ के जनप्रतिनिधि, वार्ड काउंसलर, यहाँ के डीएम कि पुनः इन सब योजनाओं को देखें। सरकार शहर को सुंदर बनाना चाहती है। नरेंद्र भाई मोदी विकसित भारत तभी न बनेगा जब विकसित मुजफ्फरपुर और बिहार बनेगा। इसमें हम सब लोग जी जान से लगे, समझे ना। हम विधायक हो न हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो प्रोजेक्ट का जो स्वरूप था उसको लोग कायम करें। हम लोगों को जितनी मदद की ज़रूरत होगी हम लोग उसमें करने के लिए तैयार है। सरकार मदद के लिए तैयार है, केंद्र मदद के लिए तैयार है। यहाँ के लोग और यहाँ का जो व्यवस्था है, यहाँ का जो प्रशासन है वो तैयार हो जाए तो स्मार्ट सिटी पुनः लौटेगा और विकसित मुजफ्फरपुर बन सकता है। इसके लिए संकल्प लेकर के प्रयास करने की ज़रूरत है, समझे ना, तभी ये काम पूरा होगा। तो संकल्प लेकर प्रयास करने की ज़रूरत है, तभी ये जो बिखरा हुआ काम है ये हो सकता है समेटा जाए और हमारे मुजफ्फरपुर का विकास हो सके और स्मार्ट सिटी का जो एक अधूरा सपना है वो शायद पूरा हो पाएगा। सड़क के चौड़ीकरण, नाले की स्थिति, ये सब हमने जान लिया, लेकिन एक महिला होने के नाते मेरा एक ध्यान और भी एक चीज़ पे जाता है, बायो टॉयलेट्स या जो भी शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट आया था बायो टॉयलेट और उसकी जो हमने डिस्क्रिप्शन सुने थे तो हमको लगता था कि अब तो शहर बिल्कुल अमेरिका हो जाएगा। ये मैं एक जो है वो मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि विकास हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन स्थिति ये है कि आज भी अगर शौचालय, मतलब साधारण शौचालय की तो बात छोड़ दीजिए, बायो टॉयलेट जो है वो एक डब्बे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस पर क्या? देखिए, जो काम हुआ तो सवाल है कि उसकी निगरानी कौन करेगा, उसकी सफाई कौन करेगा। पार्क बना तो उसको सफाई कौन करेगा। चौराहे को ब्यूटीफाई किया गया, हमने कई एक चौराहे का ब्यूटीफाई किया, वो सब फिर गंदा पड़ा हुआ है। तो उसके लिए आदमी डिप्यूट होना चाहिए। वो खड़ा करके उसको ताला बंद है, उससे क्या फ़ायदा हुआ? कौन टॉयलेट यूज़ कर रहा है? नहीं कर रहा है तो कोई गया उसको कुछ ऐंठ उठ करके तोड़ ही दे रहा है, समझे ना। तो वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ टॉयलेट है। क्या होगा, उसको देखने की ज़रूरत है, उस पर आदमी रखने की ज़रूरत है। इनके पास जो सफिशिएंट, जो हमने अपने टाइम में क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन का हमने सीरियल बना करके दिया था, उसको लाने की ज़रूरत है। मालिक कितना होगा, सफाई कौन करेगा, टॉयलेट कौन देखेगा, ICCC के कौन देखेगा। रोड चौड़ीकरण हुआ तो उसमें जो ऑप्शन लगे हुए थे वो क्यों नहीं हुआ, बिजली का लाइन जो है अंडरग्राउंड क्यों नहीं हुआ। ये सारी चीज़ को पुनः स्थापित करना पड़ेगा, नहीं तो वह सब बनाया हुआ भी ऐसे ही मुख दर्शक लोग उसको देखेंगे कि ये 100 पीस बना दिया गया है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे कोई यूज़ तो हो नहीं रहा है। इसके लिए एजुकेट करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, माइकिंग करने की ज़रूरत है। आज ट्रैफिक पर गाड़ी खड़ा रहता है चौराहे पर और पुलिस जो है उसको हटा ही नहीं रही है, तो जाम तो होना स्वाभाविक है। ये मॉनिटरिंग ऑफ जो वर्क है उसको करने में चुस्ती लानी पड़ेगी, समझे ना। दूसरे शहर में लाया गया है, आज हमसे अच्छा व्यवस्था दूसरे शहर का दिख रहा है। हमारा शहर गर्दिश हालत में जा रहा है, कोई टोकने वाला नहीं है। रोड खराब बना, नाला टूट रहा है कि समझे न, स्लैब नहीं ढाला हुआ है, कोई बोलने वाला भी नहीं है उसको। पब्लिक को भी स्मार्ट होना पड़ेगा उस काम के लिए, क्योंकि उसके पैसे का यूटिलाइजेशन हो रहा है और वो मिस यूटिलाइज हो रहा है, तो पब्लिक को उसमें बोलना चाहिए, समझे ना। तो यही तो है, हम लोग दुखी हैं और इसको जो है सो
जो चीज़ भी बना भी है वो देखिएगा, उसका मेंटेनेंस से अगर ये लोग नहीं करेंगे तो जो कुछ भी बना है वो सब बेकार हो जाएगा। इसी से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया ना मेंटेनेंस का, और ये कहा कि जो जनता है उसको भी इन मुद्दों पर सवाल उठाने चाहिए, क्योंकि आखिर उनके ही पैसों से जो है गवर्नमेंट कोई भी जो है प्लान या स्ट्रैटेजी बनाती है और एक तरह से जनता का ही पैसा ऐसे बर्बाद होता है। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया कि जब कोई प्रोजेक्ट फेल होता है तो गवर्नमेंट का और ज्यादा पैसा खर्च होता है। इसको अगर आप हमारे दर्शकों के लिए समझा। देखिए, पैसा पहले एक सिटी का प्लानिंग होता है, स्मार्ट सिटी में क्या क्या आवश्यकता है, उसके हिसाब से हमको क्या क्या करना है, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है। उस ब्लूप्रिंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे रोड बनाना है तो रोड में नाला बनाना है, रोड में पानी का पाइप लगाना है, रोड में गैस पाइप लगाना है, रोड में बिजली का भी हो सकता है, तार नीचे अंडरग्राउंड किया जाए। तो इसके ऑप्शन हम पहले से नहीं रखेंगे तो हर समय जब ये काम होगा तो रोड काट देंगे, हर समय जब होगा तो रोड काट देंगे। तो इसका मॉनिटरिंग मेरे समझ से डीएम को करना चाहिए। नाला बना और पोल उसी नाले में खड़ा है, पोल हटाया ही नहीं। अभी पूरे शहर में जो रोड बना भी है कुछ, उसमें 80-85 पोल रोड पर है जो एक्सीडेंट जिससे हो रहा है, उसको हटाया नहीं गया। तो क्या बिजली विभाग को उसी समय इस प्लानिंग में शामिल करना चाहिए था, बिजली विभाग को, उसी समय नगर निगम को, उसी समय जो गैस पाइप बिछा रहा है उसको, यह सब एक साथ प्लानिंग कर करके बना दिया जाता तो गवर्नमेंट का पैसा कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता और पब्लिक खुश रहती। आज रोड बन गया है और 6 महीने बाद रोड काट देते हैं, पब्लिक दुखी होती है कि कल ही तो बना था, देखिए ना, फिर ही रोड काट दिया। आज यही कंप्लेन पूरे पब्लिक का यहाँ है। जो भी सुरेश शर्मा बनवाए वह सब रोड काट करके आज, चूँकि उसका पूरी प्लानिंग नहीं हो पा रहा है, हमें नगर निगम मॉनिटरिंग ठीक से नहीं कर रहा है और प्रशासन जो है जो जैसे तैसे कर रहा है। 3 साल लोग रह करके समय काट करके, चाहे डीएम हो चाहे नगर आयुक्त तो अपना समय काट के चला जाता है, फिर पुनः जो आता है वो अपना सोचता है कि अब क्या करें। यही हो रहा है। तो मॉनिटरिंग की बात कही, और किस तरह से जब एक बार कोई प्रोजेक्ट फेल होता है तो गवर्नमेंट को दोबारा उसको कंपनसेट करने के लिए फंड जनरेट करना होता है। इस तरह से गवर्नमेंट का जो है अच्छा खासा पैसा वेस्ट होता है एक योजना के पीछे। तो ये सारी तमाम बातें हैं और किस तरह से इसमें, ठीक है, जो प्रशासन है, गवर्नमेंट के जो लोग हैं, उन लोगों को तो काम करना ही है, उनकी तो जिम्मेदारी है, लेकिन एक जनता, जो भी दर्शक अभी देख रहे हैं, मैं उनको ये के माध्यम से यही कहना चाहूंगी, जनता को भी इस चीज के ऊपर जागरूक होना चाहिए। उनको भी बार बार इन मामलों में सवाल उठाने चाहिए कि आखिर जो जो प्रोजेक्ट्स आए थे उन पर काम क्यों नहीं पाए, क्योंकि अगर जनता का दबाव बनेगा तो कोई भी सेक्टर हो उसे काम करना ही पड़ेगा। यही संदेश देना चाहते हैं। मैं बिल्कुल जनता से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि आपका शहर आपकी निगरानी में बने। आप उसके लिए, आपको अगर थोड़ा बहुत हटना पड़ता है रोड चौड़ीकरण के लिए या उसकी व्यवस्था के लिए, आप सहर्ष उसको स्वीकार करें। चूँकि कल हो करके रोड नहीं रहेगा तो अगर आपका परिवार को किसी तरह का कोई जोखिम आया, हार्ट अटैक हुआ, तो वह बेचारे हमारी माँ बाप रास्ते में मर जाएगी, हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकती है। कम से कम ये सब ध्यान रखते हुए आप सभी भाइयों बहनों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि शहर को स्मार्ट सुंदर बनने के लिए आप भी अपनी आहुति दें। आपकी आहुति से यह सुंदर शहर बनेगा तो आपका परिवार, आपका आद औलाद कहेगा कि हमारे पिताजी के समय में यह सब चीज़ बना था। आप जिस तरह से घर बनाते हैं और अपने परिवार को, पोता पोती सबको देखने के लिए वो घर होता है, आज शहर को अच्छा बना करके हम और आप जाएंगे तो हमारा जो अगला जनरेशन होगा वो हमें आशीर्वाद देगा और सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। ऐसा करना जरूरी है। इसलिए माया मोह छोड़िए, पैसा का मोह छोड़िए, शहर को सुंदर बनाने के लिए अपनी जहाँ तक जो आहुति हो देने का कृपा कीजिए। यही मेरा आपसे प्रार्थना, निवेदन। यही आज मैं बहुत ही बेहल होकर के इस बात को कहा हूँ, क्योंकि मेरा शहर जो सुंदर होना था, उत्तर बिहार की राजधानी, वह आज के लोग दुखी हैं, इसलिए मैं इस बात को बोलने के लिए मजबूर हो चुका। तो ये तमाम बातें थी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर के कि किस तरह से ये आया
और इसमें कितने ज़्यादा फंड आए, लेकिन आज इसका क्या हाल है। तो इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए और जनता को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में इतनी तमाम बातों की जानकारी देने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं लेते हैं विराम, और जनता से यही आग्रह है कि आपका शहर कितना स्मार्ट हो पा रहा है या नहीं, इस पर आपकी जागरूकता, आपका स्मार्टनेस भी निर्भर करता है। तो अभी के लिए इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।